अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के पास 60 दिन थे लेकिन मुआहिदा नहीं किया। ईरान को जल्द बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईरान ये जंग जीत नहीं रहा। G7 इजलास के साइडलाइंस पर कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा ये जंग दोनों ममालिक के लिए तकलीफ दे है। हमने हमेशा इसराइल की हिमायत की है। रूस G7 में होता तो इस वक्त दुनिया में कोई जंग ना होती। सहाफ़ी ने पूछा अमेरिका ईरान इसराइल जंग में मुदाखलत करेगा या नहीं। ट्रंप ने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को लगाम दी जाए तो बातचीत हो सकती है। वाशिंगटन की एक कॉल नेतन्याहू को रोक सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे हैं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जंग नहीं चाहते लेकिन इसराइली जाहिरियत के जवाब में अपना दिफा करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर अब्बास अराग़ची ने 2002 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी कांग्रेस से खिताब की वीडियो शेयर कर दी, जिसमें वो अमेरिका को इराक पर हमले के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। अराग़ची ने लिखा कि इसराइली वज़ीर आज़म 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को अपने मफादात की जंग में झोंकते आ रहे हैं। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने मुमकिना जौहरी मुआहदे को सबोताज करने के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने हक के दिफा के तहत कार्रवाइयां कर रहा है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबगोफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों के मुमकिना ख़तरनाक नताइज सबके लिए वाज़ेह हैं। सबसे पहले ये इसराइल की जिम्मेदारी है वो तहम्मुल और समझदारी का मुजाहरा करे। हम ईरान और इसराइल से राबते में हैं और अमरीका से भी बात कर रहे हैं। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक जारी। एक बार फिर बंदरगाही शहर हीफा तल अवीव और दीगर शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। इसराइली दिफाई निजाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। कई मिसाइल ठीक निशाने पर लगे। ईरान ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को अब्रानी जबान में तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। ईरानी नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आज रात तल अवीव का आसमान रोशन कर देंगे। इसराइल पर पहले से कई शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान का चौथा इसराइली F-35 जंगी तैयारा गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारा तब्रेज़ में गिराया गया। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 600 जख्मी हो चुके। तल अवीव के करीब वाक़े नेफातिम फ़ज़ाई अड्डे भी को निशाना बनाया गया। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इस्माइल फ़िक्री नामी शख्स को भी फांसी दी। दर्जनों जासूस। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के साथ वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी भी दोहरा दी। कहा ईरान की तरफ से जंग बंदी और जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की बातों को संजीदा नहीं लेता। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के शहरी अदा करेंगे। इसराइली फौजी कमांडरों ने भी ईरान की हालत गजा और लेबनान जैसी करने की धमकी दे दी। ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स और F-14 जंगी जहाज तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है दहशत गर्द इसराइल गजा की तरह ईरानी बच्चों का कत्ल करना चाहता है। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 224 हो गई। 90% आम ईरानी शामिल। फर्दू जौहरी तनसीब पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। किरमान शाह में ट्रकों की नुमाइश। मगरबी सूबा इल्हाम में फायर डिपार्टमेंट की इमारत पर हमला। इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी की इमारत पर मिसाइल हमला। लाइव नशरियात के दौरान धमाके के बाद स्टूडियो में धुआं भर जाने पर खातून एंकर सहर इमामी सीट छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद पुरज़्म अंदाज में दोबारा स्टूडियो में वापस आई और नशरियात का हिस्सा बन गई। सहर इमामी ने दोबारा नशरियात शुरू करते हुए कहा इसराइल का निशाना सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हक और सच की आवाज़ थी। दुश्मन आवाज़ दबाने की जितनी भी कोशिश करे, सच बोलने वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सरकारी टीवी ने अब्रानी जबान में तल अवीव के शहरियों को शहर छोड़ने की वार्निंग दी थी। ईरान का एटमी हथियारों के दम फैलाव के मुआहिदे से निकलने का फैसला। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक सहूनी जारहियत के बाद NPT की कोई हैसियत नहीं रही। फैसले की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद ईरान भी आलमी शराइत पूरी करने का पाबंद नहीं रहेगा। तर्जुमान ने कहा हालत जंग में एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया।
इसराइली जाहिरियत के खिलाफ ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट से खिताब के दौरान पाकिस्तान का तशक्कुर अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट अरकान की जानिब से तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम और पार्लिमान हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इकदाम को घिनौना करार दिया और कहा, जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? ये कौन से मुआशरे में ऐसा होता है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एटमी कुव्वत होना पाकिस्तान की खुशनसीबी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब का तरक्याती बजट मसला नहीं बल्कि अवाम की खिदमत का जरिया है। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है, पहले तो सिर्फ तनाजुली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत की। इसराइली हमलों में मासूम ईरानी शहरियों की शहादत पर ताज़ियत और यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है। मुल्क की तरक्की के लिए ब्लू इकोनॉमी को फ़रोग़ देना होगा। इसराइल पर एटमी हमले की खबर फेक न्यूज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट में वाज़े कर दिया, कहा इसराइल ईरान तनाज़े में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। ख्वाजा आसिफ का झूठा क्लिप चलाया गया। ईरान पर हमले के जवाब में पाकिस्तान के इसराइल पर एटमी हमले की फेक न्यूज़ बरतानवी अखबार डेली मेल ने भी शाया कर दी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। दुनिया ने देखा, हमने खुद से बड़े दुश्मन को जवाब दिया। ईरान से 160 पाकिस्तानियों को ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजिरों समेत दीगर अफराद शामिल हैं। ईरान में ज़ेरे तालीम 154 पाकिस्तानी तलबा ताफ्तान पहुंच गए। इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान हाउस मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी शहरी भी इराक से कराची और इस्लामाबाद वापस पहुंचे। इसराइल की जौहरी सलाहियत दुनिया के लिए खतरनाक, मगरबी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी जौहरी नज़्मो ज़ब्त का पाबंद नहीं। मगरिब को इसराइल के पैदा करदा तनाज़ात को रोकना चाहिए। सहूनी रियासत की सरपरस्ती के तबाह कुन नताइज हो सकते हैं। इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का फ़रीक नहीं। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बगैर निगरानी और गैर जिम्मेदाराना है। ईरान इसराइल जंग। पाम तेल की कीमत $73 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में ऑयल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तातुल आ गया। एक बैरल खाम तेल $5 महंगा, $73.07 में ट्रेडिंग जारी है। उधर यूरोप की स्टॉक मार्केटों में तेजी रही। ईरान का इसराइल से जंग बंदी मुआहदा करने की ख्वाहिश। अमरीकी हिस्सेस बाजार में खरीदारों का रश लग गया। डॉ जोन्स इंडेक्स में 387 पॉइंट्स की तेजी। नस्टिक इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा। गोल्ड मार्केट में मंदी, 1 औंस सोना $36 सस्ता हो गया। पंजाब का 53 खरब रुपए से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम माहाना तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब मुख्तस। लाहौर से रावलपिंडी
हाई स्पीड रेल की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। एयर पंजाब मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। पंजाब का तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबे मुतारिफ। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और 95 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 120 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, बेहतरीन टैक्स फ्री बजट दिया। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। 5 करोड़ से कम टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इसके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का नोटिस। FBR के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स कवानीन में गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मामले पर कमेटी भी बना दी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि नॉन फाइलर्स अब जायदाद की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। मुतवस्सत तबके को 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीदारी की इजाज़त होगी। खरीदारी से कबल 1 करोड़ रुपए को डिक्लेयर करना होगा। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ब्रीफिंग। कहा, IMF ने गैर मुनाफा बख्श इदारों को मुकम्मल टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत कर दी। गैर मुनाफा बख्श इदारों को रिलीफ लेने के लिए टैक्स गोशवारे जमा करवाने होंगे। जो इदारे 100% शराइत पूरा करेंगे उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अरकान ने तजवीज़ की हिमायत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है, माजी के मुकाबले में महंगाई 125% तक बढ़ गई। हुक्मरानों को चैलेंज करता हूं, आए बाजार का चक्कर लगाते हैं, हकीकत का पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी के मुआशी सर्वे जारी कर रही है। कपास और दीगर ज़रई अजनास की पैदावार में कमी हुई है, जबकि गधे 1 लाख तक बढ़ गए। ईरान इसराइल कशीदगी से हुकूमत का बजट और करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। टैक्सों में भी इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस के दौरान अरकान में गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान का बजट को बेहतरीन करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा। ऑपोजिशन अरकान की बजट के अदादोशुमार पर कड़ी तनकीद। PP के अब्दुल कादिर पटेल की नॉन पायलट्स पर नई पाबंदियों की मुखालफत। तंजिया अंदाज में कहा, नॉन पायलट समोसे खरीदेंगे तो साथ चटनी नहीं मिलेगी। इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान को कारोबारी अफराद को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देना कहाँ की दानिशमंदी है। कारोबारी अफराद को हरासा करने का नया रास्ता खोल दिया। हुकूमत जान ले, पीपल्स पार्टी अवाम और मुल्की मफाद के खिलाफ किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। नून लीग के अंजुम अकील ने सोलर पैनल्स पर लगा 18% टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बजट के ऊपर कोई बात ज़्यादा करना नहीं चाहता, मुश्किल हालात में बजट बन रहा है। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन मैं आपको मे डे की कॉल से स्टार्ट करूंगा। हमने तबाही की है गंदुम में पहले भी, और गंदुम ने हमने पूरे पाकिस्तान में इस बार भी तबाही की है। सेनेटर फैसल वावडा की मुआशी सूरत हाल पर मे डे कॉल। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट मुश्किल हालात में पेश हुआ, खदशा है डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फैसल वावडा ने कहा, गंदुम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर किसानों के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया।
आइंदा 1.5 माह के लिए मालियाती पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक का कहना है बजट में नए टैक्सेस से महंगाई बढ़ने का खदशा है। दूसरी तरफ तिजारती खसारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। खित्ते की जोग्राफियाई और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बरामदात में कमी आई है। इम्पोर्ट बिल मुसलसल बढ़ रहा है जो एक तशवीशनाक बात है। आलमी मार्केट में खाम तेल और अजनास की कीमतें बढ़ने से अफराते ज़र को चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत के इस्तेहकाम और माली खुद मुख्तारी के लिए शरह सूद में फिलहाल कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 82 पॉइंट्स इजाफे से 1,22,225 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 54 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सोने की कीमत 700 रुपए फी तोला कम होकर 3,62,300 रुपए रही। रुपया 21 पैसे सस्ता। अमरीकी डॉलर 283 रुपए 17 पैसे का हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई मखसूस नशिस्तें। नजर-ए-सानी केस में दिलचस्प जुमलों का तबादला। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, अगर इनका तबसरा दिल पर लिया गया तो वो इसे वापस लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी ने भी सुन लिया, इसने डांटा, क्या कर रहे हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हंसते हुए कहा, तो फिर आपने जस्टिस काकड़ की बात तो ना मानी। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, नहीं सर, जस्टिस काकड़ की बात गाजर की तरह थी और बेगम की डंडे की तरह। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, यह नुक्ता अहम है, आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से की मखसूस नशिस्तें 3 जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। समाअत आज भी जारी रहेगी। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट से इंकार, ट्रायल से बचने की कोशिश है। 2 मौके दिए थे, तीसरा मौका नहीं मिलेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी का पॉलीग्राफिक फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, आम मुल्जिम के पास टेस्ट करवाने से इनकार करने का चांस नहीं होता। मुल्जिम बानी पीटीआई ने जिद की वजह से न सिर्फ टेस्ट करवाने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले। अदालत ये समझने से कासिर है कि तफ्तीश किस तरह मुकम्मल की जाएगी। अदलिया में डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का असूल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल। कहा, आर्टिकल 200 की वजाहत का इत्तलाक सिर्फ झेली सेक्शन 3 पर होता है। सिविल सर्विस में एक महकमे से दूसरे में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने मुतफारिक दरखास्त दायर कर दी। केस आज भी सुना जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। शहर कायद कराची में दूसरे रोज भी बारिश। लाहौर में रिमझिम, दीपालपुर और ईसाखेल में घटाएं बरसी। मानसेरा, करक और बडगराम में तेज हवाओं के साथ बरसात। डेरा बुगटी और मुजफ्फराबाद में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी बढ़ेगी। जून के आखिरी हफ्ते में बारिशों का स्पेल मुतवक्के है। प्री मानसून का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा।